लालची थी और पैसे की लालची में ले जा कर के हमारे लड़के से। लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन वो दोनों बोली कि सुधार लेते आदत कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और वो कर भी लिया। पास के जितने लड़के हैं सबके मोबाइल पे फ़ोन भी की और मैसेज भी की। वही साथ गई थी गंगा नहाने। क्या बात हुई हमारे देवर से, क्या बात उनके दिल में लगी, क्या हुआ कि वो आत्महत्या कर लिए। उसले आई होती तो ये दिन मैं उसको 3-4 महीने पहले ही बोली कि घर पे आ जाओ, साथ में रहो, तो बोली मैं नहीं आऊँगी। माँ के बेटे को साथ ऐसे विवाह करके उसको फांसी पे लटका दे। मेरी सबसे यही विनती है कि नूरपुर। लगातार आप मुझे देखते रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के गौहानी गांव में। परसों एक घटना आप देखे होंगे कि पेपरों में छपा हुआ था। वीडियो कॉलिंग करके युवक ने अपनी जान दे दी फांसी लगाकर। अब उसी गांव में हूं, मैं जानने का प्रयास करता हूं क्या पूरी सच्चाई है। ये लड़के के पिताजी हैं। इनका जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया है कि 8-10 वर्षों से उस लड़की से प्रेम प्रसंग था और मतरी के बगल में नूरपुर गांव है, वहां की वह लड़की है। बाद में जब इनको जानकारी हुआ, इन्होंने अपने बच्चे को समझाया, लेकिन लड़की के जो घर वाले थे इनके घर पे आके दबाव बनाने लगे। फिर इन्होंने जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से जिस तरीके से शादी होता है उस तरीके से इन्होंने बारात लेके गया। फिर बारात से अपने बहू को लेकर आए। फिर बहू 5-6 दिन थी, ठीक ठाक थी। फिर दोबारा जब यहाँ पर वह लड़की आई जो उनकी बहू है, यहाँ पे घर में झगड़ा करने लगे, तमाम तरीके का विवाद करने लगे। फिर इन्होंने उसके भाई को बुलाकर विदाई कर दी। अब उसके बाद क्या बात हो जाती है, क्या बिगड़ जाती है कि जिसके साथ शादी हुई थी, जिस तरीके से अखबारों में छपा हुआ कि वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने पत्नी से बात किया, उसके बाद फांसी लगा लिया। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत लाल है। भारत लाल, क्या मामला था जो परसों आपके यहाँ पुलिस आई थी? सर मैं तो इलाहाबाद था और इलाहाबाद से जब यहाँ से खबर गई, वहाँ करीब हम अंधावा मोड़ पे हमारा वहाँ मकान है, वहाँ से मैं कोई साधन नहीं पाया 12 बजे आने के बाद। जब वहाँ से साधन नहीं पाया, सुबह जो टाटा बदलापुर आती है करीब 5 बजे के लगभग, 4-5 बजे के, तो मैं वहाँ से आया तो थोड़ा वो मुगराबाद शाहपुर में फंस गए, थोड़ा वहाँ टाइम हो गई। तो फिर भी मैं यहाँ करीब दिन निकलते निकलते 7-8 बजे यहाँ आया। हमारे आने के बाद सब कुछ हो चुका था और जो हमारे लड़के का शव था यहाँ से रात को ही निकल गया था। फिर हमारे वहाँ के यहाँ आए थे, रात को सुनते हैं सब बताए कि मतलब थाने पे गए, यहाँ उतार करके पैक किया और थाने पे लेके गए। थाने पे ले जाने के बाद फिर सदर गए, तो वहाँ से चले गए। हम सुबह जो है फिर वहाँ गया, थाना पवारा या कुंवरपुर है बोलते हैं, वहाँ जा कर के हम लोग जो कुछ करना था एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद फिर हम चले गए सीधा मतलब सदर से ले कर के वहाँ मतलब अपने लड़के का पोस्टमार्टम जो रामघाट क्या है, रामघाट के नज़दीक बना हुआ है, वहाँ से ले जा कर के फिर रामघाट हम लोग जला कर आए। हम तो मुसीबत में ही फंसे थे। अब वो लड़का किस तरीके से बात किया, वो लड़की किस तरीके से हमारे लड़के को फंसा के जाल में बात किया, और वो लड़की जो थी कितना कठिन शब्द बोली होगी तभी हमारे लड़के ने ऐसा काम किया। और वो लड़की हमेशा से ही उसको टार्चर करती थी और हमेशा पैसा ही मांगती थी। हम पैसा दिए, हमारे और सब पैसा दिए, 30-35 हज़ार मतलब इधर से इकट्ठा किया। उसने जा कर के मैं तो नहीं गया था, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ ऐसा मालूम हुआ कि उसने दोबारा फिर शादी किया। दोबारा शादी करने के बाद और कैसी दोबारा वो शादी किया? वो मतलब शादी जैसा मतलब ये मोदी का क्या सामूहिक शादी क्या बोलते हैं वो किया, जहाँ वो जाते समय किसी को बताया भी नहीं कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, उसने कुछ बताया नहीं और जाके कर लिया। और वो लड़की और उसकी माँ जो थी वो केवल हमेशा पैसे की ही लालची थी और पैसे की लालची में ले जा कर के हमारे लड़के से जो शादी में सामान मिला या पैसा मिला सब उसने ही लिया। लेने के बाद वो लड़का आया था, हम बोला बेटा ऐसा क्यों किया? कहा कि अब वो लोग बुलाए थे, फिर उसने वहाँ करने के बाद मतलब
कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये हमारा है कि हमेशा वो लड़की और उसकी माँ जो थी हमेशा हमारे बच्चे से पैसा ही हमेशा खींचती रही और अंत में पैसा खींचते खींचते उसका प्राण भी ले लिया। वीडियो कॉलिंग को लेकर अखबारों में छपा हुआ है, कितनी है सच्चाई? आपका बेटा वीडियो कॉलिंग करके उससे बात किया था तब फांसी लगाया था? वो वीडियो कॉलिंग के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मोबाइल जो है वो जमा है, वो जब वहाँ से निष्कर्ष निकलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना। तो उस लड़की का क्या नाम था? संतोष कुमार। उस लड़की का जिससे आपका लड़का शादी किया था? रानिका। कहाँ उसका मायका है? नूरपुर। तो उससे जिस तरीके से आपने बताया कि इसके पहले प्रेम प्रसंग था, फिर आपने मना किया, फिर आपका बेटा कहा शादी करोगे कि नहीं करोगे, तो कितने वर्षों से था प्रेम प्रसंग? लगभग सर ये उसके मतलब जैसा रेख होक नहीं आई थी, वो नाबालिग था उसके पहले, करीब 10-12 साल का था। मतलब वो लड़की जो थी तभी उसको फंसा लिया था जी। हाँ, मतलब 10-12 साल से ज़्यादा नहीं था। तो आप चाहते क्या हैं? इस कैमरे पे आपको उच्च अधिकारी देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ कि न्याय किया जाए, कि ऐसी घटना जो हमारे साथ घटी है ऐसा किसी भाई के साथ नहीं घटे, जहाँ वो लड़की जावे फिर यही काम करती रहे और जो है वो हमेशा परेशान, जो शादी करने वाला रहा वो परेशान रहे और इसकी लड़की और इसकी माँ पैसे ही चूसती रही। जी। क्या नाम है माता जी आपका? निर्मला। आपके बेटे क्या नाम था जिसकी मौत हो गई? संतोष। कितने नंबर का था बेटा आपका? हमारा बेटा चौथा नंबर था। बाकी और सबकी शादी हो गई थी? हाँ, सबकी शादी हो गई थी। जिस लाल को आपने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, फिर उसको पाला पोसा और बड़ा किया, शादी भी आपने उसके जिद पे किया, उसके आधार से किया, और उसी की आपके सामने अरे भैया, उनकी मौत तो हमारी भी मौत हो जाए। तो लड़की आई थी क्या यहाँ आपके यहाँ? हाँ। कब आई थी? सुबह आई थी। हाँ, 7 बजे आई। क्या कही थी? अबे हमको तो होश ही ना आई, हम अपने लड़के के का कहिया था। हमरे तो क्या हुई थी बातचीत? सुबह जब आई तो कुछ नहीं बोली। जब हम कहे कि आप अगर पहले आ गई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, कम से कम आप साथ रहती तो हाँ जान तो बची रहती। वो तो नहीं बोली, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन वो दोनों बोली कि सुधार लेते आदत, ऐसा करते वैसा करते। अब क्या आदत ख़राब थी? तो बोली अरे आदत बहुत ख़राब थी, हमारे बहन को मारते थे पीटते, झूठा इल्ज़ाम लगा दी। जबकि हमारा देवर जब से हम यहाँ पे आए हैं वो उसी के पीछे परेशान रहता था, हर सामान देता था, इज्जत सम्मान सब कुछ अच्छे से बात भी करता था, जो कहती थी वो दे देता था, पैसा तक ले जाके जितना काम करता सब देता था। लेकिन फिर भी वो लड़की इतना नहीं उसको समझ में आया। जब वो उसको बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और वो कर भी लिया, और फिर जब जान निकल गई, जब समझी कि अब नहीं कुछ कोई कर सकता है, तब सबको सूचना दी कि जाओ जाके देखो वो फांसी लगा लिया। अगर वो चाहती तो पहले भी कर सकती थी ये काम। यह सूचना आपको कौन दिया कि वो फांसी लगा लिया है संतोष? वही यहाँ पे तो नहीं की, लेकिन आसपास के जितने लड़के हैं सबके मोबाइल पे फ़ोन भी की और मैसेज भी की। वही लड़की की वहाँ से गई थी गंगा नहाने। बताइए यहाँ पे सब घर के लोग हैं और वो पता नहीं किसके साथ गई थी गंगा नहाने। क्या बात हुई हमारे देवर से, क्या बात उनके दिल में लगी, क्या हुआ कि वो आत्महत्या कर लिए, उसके सामने उसको बता के किए, तभी तो उसको पता था। इतने रात में और किसको कैसे पता चला? तो रात को 10-11 बजे लगाए थे। रात को लगाए और वही सूचना दी, उसे पहले पता था। अगर वो चाहती तो बच जाते, लेकिन वो नहीं चाहती थी, वो यही सोचती थी जान निकल जाए तब हम सबको सूचना दें। संतोष जब मौत को गले लगा लिया, उसके बाद जब डेड बॉडी चली गई तो सुबह वह पत्नी उनकी आई थी? सुबह आई, वो भी घर पे नहीं थी, गई इलाहाबाद से, सुबह आई घर पे, घर से यहाँ पे आई। जब हम कहने लगे कि आप अगर पहले आई होती तो ये दिन, मैं उसको 3-4 महीने पहले ही बोली कि घर पे आ जाओ साथ में रहो, तो बोली मैं नहीं आऊँगी, मैं यहाँ से वहाँ देखभाल करूँगी, उनकी हर सुधार करूँगी। मैंने बोली क्या आदत क्या ख़राब है, कुछ भी नहीं, आ जाओ साथ में रहो। तो बोली व्यवस्था नहीं, ये नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिर कुछ नहीं थे तो इतने दिन से क्यों परेशान थे? वो उस लड़की का यही काम है,
वो लोगों को फंसाती है, बस पैसा ऐंठती है। आज तो मेरा देवर चला गया, वो फिर न किसी माँ के बेटे को साथ ऐसे विवाह करके उसको फांसी पे लटका दे। मेरी सबसे यही विनती है कि नूरपुर गांव की जो रानी क्या है, पूरे पूरे भारत में ऐसी विख्यात हो जाए कि उससे कोई शादी ना करे, और जो शादी करेगा मैं बता देती हूँ कि वो मेरे देवर की तरह फांसी पे लटक जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई फांसी पे लटके, उससे कोई विवाह मत करिएगा। अभी यह जिस तरीके से यह पीड़ित परिवार बयां कर रहा है, फिलहाल ये संतोष के पिताजी हैं। इनका थाने पे तहरीर दिए हैं। जो थाना अध्यक्ष है उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार मोबाइल को जांच की जाए, उसका CDR चेक किया जाए, किस बात को लेकर संतोष ने अपनी जान फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गाँव में हूँ, परसों की घटना है, रात को लगभग 10 से 11 के बीच में। फिलहाल सारी घटना को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश किया हूं। जो जिला अधिकारी हैं, जो SP साहब हैं, उनसे मेरा निवेदन है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।